बोलिए श्री सतगुरुदेव की जय। आप सभी सतगुरु की प्यारी साथ संगत को मेरा सत साहेब। आज का हमारा विषय ज्ञान ज्योतिष से घय अक्षर को लेकर रहेगा। कैसे शरीर अध्यास का त्याग करके मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। घय अक्षर की साखी में साहेब ने क्या कहा है। घगा घट भिन्न से घट होई, घट ही में घट राखु समोई। जो घट घटे घट ही फिर आवे, घट ही में फिर घट ही समावे। घट का मतलब होता है शरीर, समोई का मतलब होता है समन, घटे का मतलब होता है आसक्त होए या देह अभिमान रचे, समावे का मतलब होता है प्रविष्ट हो जाना। घय अक्षर के माध्यम से सद्गुरु उपदेश करते हैं कि एक शरीर के नष्ट होने पर पुनः दूसरा शरीर बनता है। अतः इस शरीर का अध्यास इसी शरीर में रहते रहते नष्ट कर दो। परंतु यदि विषय की आसक्ति में पड़कर मन में शरीर आसक्ति की रचना करोगे तो शरीर में पुनः आना पड़ेगा और सूक्ष्म सहित शरीर सहित माता के गर्भाशय रूपी घट में प्रविष्ट होकर पुनः शरीर बनेगा। एक शरीर जब छूट जाता है तब कर्मों के जोर से पुनः दूसरा शरीर बनता है। इस प्रकार कर्म अध्यासवश यह जीव एक के बाद दूसरा शरीर धारण करता चला जाता है और इस भवसागर में भटकता रहता है। इसीलिए साहिब कहते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए केवल शरीर का नष्ट होना जरूरी नहीं है, किंतु वासना का नाश भी जरूरी है। कबीर साहिब कहते हैं घट ही में घट राखु समोई। इस शरीर में रहते हुए शरीर की आसक्ति का ध्वंस कर दो। यदि जीव घट में रहकर घटेगा अर्थात शरीर में रहते हुए शरीर अध्यास एवं विषय वासनाओं को क्षीण होगा और विषयासक्ति की ही रचना करेगा तो पुनः घट में आना पड़ेगा, पुनः शरीर धारण करना पड़ेगा। उसे पुनः शरीर धारण कर फिर दुख का सामना करना पड़ेगा। इसमें तीन बातें साहिब ने बताई है। पहली बात, एक शरीर का नाश जीवन कर्म का अंत नहीं है, अपितु जीव एक के बाद दूसरा शरीर धारण करता रहता है। दूसरी बात कि कहीं भी लौटने का कारण अवशेष वासना ही है। जब तक किसी चीज़ की वासना इच्छा होगी तब तक व्यक्ति पुनः वापस लौटेगा। और अंतिम तीसरी बात सद्गुरु की आज्ञा है कि शरीर में रहते रहते शरीर की वासना का त्याग कर दो। घट ही में घट राखु समोई। जन्मांतरवाद एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है जिसके बिना संसार का समाधान असंभव है। सद्गुरु कबीर जन्मांतरवाद के प्रबल पक्षधर है। कहीं लौटने का कारण अवशेष वासना इच्छा आती है। हम बाजार जाते हैं और सौदा पूरा लिए बिना ही किसी कारणवश बाजार से वापस लौटते हैं तो वह सौदा लेने के लिए हमें पुनः बाजार जाना पड़ेगा। तब तक हमारे खाने, भोगने, देखने, करने, पाने, शरीर में रहने आदि की वासना नहीं मिटती। तब तक हमें शरीर में आना ही पड़ेगा। इसलिए सद्गुरु आज्ञा देते हैं कि हे मुमुक्ष, इस शरीर में रहते रहते सारी वासनाओं को नष्ट कर दो। यद्यपि ज्ञानी पुरुष को भी जीवन पर्यंत खाना पीना, पहचानना उड़ना, लेना देना तथा शरीर की सारी क्रियाएं करनी पड़ती है, परंतु वह केवल शरीर की रक्षा एवं निज पर के कल्याण के लिए ही सारी क्रियाएं करता है। उसे कहीं भी आसक्ति नहीं होती है। देह अभिमान रहित वासना में एकदम छूटा हुआ जीवन ही अमृत जीवन है। यही परमानंद है, यही जीवन मुक्त है, यही जीवन का सर्वोच्च शिखर है। मनुष्य को इस अवस्था में पहुंचकर कृतार्थ होना चाहिए। सद्गुरु ने अत्यंत भी कहा है, अब की बार जो होए चुकावे, कही कबीर ताकि पूरी दाओ। आज की साखी में सिर्फ इतना ही। बोलिए श्री सतगुरुदेव की जय। अगली वीडियो में मैं डैक्सर पर वीडियो लेकर आऊँगा कि कैसे
धैर्य सफलता की कुंजी होती है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि कबीर साहिब जी का आध्यात्मिक ज्ञान आप तक पहुंच सके।